आज के वीडियो में मैं आप लोग को बता के देने वाला हूँ स्किन डिसऑर्डर के बारे में जिसका नाम है मेलास्मा। मेलास्मा देखिए, इसको हिंदी में झाइयाँ भी बोलते हैं। तो मेलास्मा क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, मेलास्मा में आपको त्वचा में क्या क्या समस्या आती है और इसका होने का कारण क्या है और इसमें ट्रीटमेंट क्या क्या आप ले सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार। मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो देखिए, मेलास्मा जो है ये एक त्वचा का रोग होता है। तो मेलास्मा का मतलब क्या होता है? तो देखिए, मेलास्मा ब्लैक स्पॉट्स को बोला जाता है। तो देखिए, यदि आपको मेलास्मा हुआ है तो इसमें क्या होता है, आपका जो चेहरा है, मान लीजिए चेहरा है, तो उसमें लाइट ब्राउन कलर का पैच पड़ जाता है। कभी कभी वो पैच जो होता है ज़्यादा डार्क हो जाता है, डार्क ब्राउन कलर का भी हो जाता है। तो डार्क ब्राउन कलर का भी पैच आपकी त्वचा में पड़ जाता है। तो मेलास्मा जो है इसको मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी बोला जाता है, क्योंकि ये स्पेशली उन महिलाओं को ही होता है जो प्रेग्नेंट हुई होती हैं, इसीलिए इसको मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी बोला जाता है। बात करेंगे मेलास्मा कहाँ कहाँ पर होता है। तो देखिए, ये आपके गालों पे होता है, दाएं गाल बाएं गाल पे हो सकता है, या फिर आपके नाक पे हो सकता है, या फिर आपके चिन पे हो सकता है, या फिर आपके होठों के ऊपर हो सकता है, या फिर आपके माथे पे हो सकता है। तो बेसिकली देखिए, ये आपके शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है जहां पर आपकी त्वचा जो है धूप सन के एक्सपोजर में आ रही है। बात करेंगे मेलास्मा कितने टाइप्स का होता है। तो देखिए, मेलास्मा के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है एपिडर्मल मेलास्मा, दूसरा होता है डर्मल मेलास्मा, तीसरा होता है मिक्स्ड मेलास्मा। अब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है उनको ये समस्या क्यों हो रहा है। तो आइए जानते हैं इसके होने के कारण के बारे में। तो मेलास्मा किस किस कारण से होता है। तो देखिए, यदि आप एंटी सीजर मेडिकेशन ले रहे हैं, यानी कि पिट्स से संबंधित आप कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उनको ये हो जाता है समस्या। यदि आप कॉन्ट्रासेप्टिव थेरेपी ले रहे हैं, बर्थ कंट्रोल टैबलेट ले रहे हैं, जो कि हार्मोनल टैबलेट होता है, जो कि आपकी गायनेक डॉक्टर आपको लिख के देते हैं, जो सिंथेटिक ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोनल टैबलेट होता है, यदि आप वो खा रहे हैं तो उस वजह से आपको ये हो सकता है। तो देखिए, जेनेटिक्स की वजह से भी होता है। यदि आपके फैमिली में पहले से ही किसी को हुआ है तो देखिए, आपको भी 33 से लेकर 50% तक चांसेस होता है कि आपको भी ये समस्या हो जाए। देखिए, अगला कारण है, यदि आपको थायराइड की समस्या है, यदि आपको थायराइड संबंधित कोई समस्या आ रही है, हाइपोथायराइडिज्म की समस्या है, तो भी आपको ये मेलास्मा हो सकता है। यदि आप एलईडी स्क्रीन से जो लाइट आती है, टीवी से जो लाइट आती है, मोबाइल से, लैपटॉप से, टैबलेट यूज़ करते हैं, उससे जो लाइट आती है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम व्यतीत करते हैं, लाइट्स जो होती हैं इनसे निकलती हैं, उस लाइट्स को बहुत ज़्यादा आप देखते हैं, आप बहुत ज़्यादा कंप्यूटर वगैरह पे काम करते हैं, तो भी आपको ये समस्या हो जाती है। यदि आप प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी में हैं, तो भी आपको ये समस्या होती है। क्यों? क्योंकि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है अगर ज़्यादा हो रहा है तो उस वजह से भी आपको ये हो सकता है। अगला कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो देखिए, यदि आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, तो उस वजह से भी हो सकता है। अगला कारण है मेकअप। यदि आप मेकअप बहुत ज़्यादा लगाते हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल उसमें यूज़ कर रहे हैं, तो उस वजह से आपको ये समस्या हो सकता है। इसका अगला कारण है सन एक्सपोजर, यानी कि धूप में बहुत ज़्यादा घूमना। यदि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिस वजह से आपको धूप में बहुत ज़्यादा रहना पड़ता है, यदि आपका कोई फील्ड वर्क है जिस वजह से आपको धूप में बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है, बाइक में हो गया या फिर काम करते वक्त हो गया, धूप में आप बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उस वजह से भी आपका जो त्वचा है इस तरीके का हो सकता है। यदि आपके शरीर में विटामिन B12 डेफिशिएंसी है,
तो भी इस वजह से हो सकता है। पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी आपको ये समस्या आ सकती है। अगला कारण है यदि आप चूल्हे में ज़्यादा काम कर रहे हैं, जहाँ से हीट जो है बहुत ज़्यादा आ रहा है, या फिर हीट ज़्यादा आ रहा हो, ऐसे इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, भट्टी में काम करना, होटल में यदि आप कोई चूल्हे के ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर आप ईंट वींट बना रहे हैं, वहाँ भी बहुत ज़्यादा तापमान होता है, हीट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से भी आपकी त्वचा जल के ऐसी हो सकती है। तो अभी हम लोगों ने जान लिए क्या क्या कारण होते हैं मेलास्मा होने के, झाइयाँ होने की। आइए बात कर लेते हैं अब इसके ट्रीटमेंट एस्पेक्ट के बारे में कि क्या क्या करें जिससे कम हो जाए। तो देखिए, पहला है धूप में आपको जितना हो सके कम निकलना है। तो दूसरा है, देखिए यदि आप चूल्हा वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसमें थोड़ा यूज़ करना कम कर दीजिए। तो आप कोई गैस स्टोव वगैरह हो वो सब यूज़ कर सकते हैं, सिलेंडर वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट लकड़ियों से चूल्हे पे आप ज़्यादा काम न करें। दूसरा देखिए, यदि आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ क्रीम्स लिख के दे देते हैं, या फिर सीरम्स लिख के देते हैं, लोशंस, या फिर कुछ सोप्स ऐसे रिकमेंड कर देते हैं जिससे ये थोड़ा थोड़ा करके कम होना शुरू हो जाता है। या फिर डॉक्टर आपको कुछ टैबलेट्स ऐसे लिख के दे सकते हैं कि जिससे ये कम हो जाता है। तो देखिए, यदि आपको मेलास्मा की समस्या है, आपको विटामिन रिच फूड खाना पड़ेगा। पोषक तत्व यदि आपके शरीर में कम हो रहे हैं, उस वजह से भी एक कारण होता है कि आपको मेलास्मा होना। तो आप अगर अच्छा आहार लेंगे, विटामिन रिच आहार लेंगे, तो भी मेलास्मा जो है रिवर्स हो सकता है, ठीक हो सकता है। तो आशा करता हूँ वीडियो में जितनी भी जानकारी मैंने आप सबके साथ शेयर करी है, आपको सब अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आप आगे भी इसी तरह के नए नए टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबा दें, उससे हमारे आगे आने वाली सारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या फिर जिनको मेलास्मा की समस्या है उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद भी यदि आपके मन में कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।